Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more coming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 2, The Little Fir Tree in class 4 in CBSE बोर्ड। बच्चों हम क्लास 4 में CBSE बोर्ड में लेसन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 2 लिटिल फर ट्री। लिटिल फर ट्री। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो बच्चों आज का जो लेसन है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसे सुनने समझने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। द लिटिल फर ट्री। हमारे लेसन का नाम क्या है? द लिटिल फर ट्री। बच्चों लिटिल फर ट्री ऐसा ट्री होता है जो बहुत आइस रहता है ना, जैसे क्रिसमस ट्री के जैसा नज़र आता है। देखो उसके जो लीव्स होते हैं एकदम निरल की तरह होते हैं, मतलब सुई की तरह होते हैं। अगर उसको आप छुओगे तो आपको ऐसा फील होगा, आपको कांटे के जैसे नज़र आएंगे। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा लिटिल फर ट्री है। बच्चों आपको कैसे नज़र आ रहा है? जैसे आपने क्रिसमस में देखा होगा, क्रिसमस ट्री देखा होगा ना, क्रिसमस में आपने ज़रूर देखा होगा। हाँ हाँ, देखो क्रिसमस में आपने ज़रूर देखा होगा, लिटिल फर ट्री देखा होगा। जैसे क्रिसमस ट्री कैसा होता है, मतलब उसके लीफ कैसे थोड़े हार्ड होते हैं, उसके उसके पत्ते भी काफ़ी निडल की तरह, सुई की तरह रहते हैं। अगर आप उसको छुएंगे तो हमको चुभन जैसी महसूस होगी। तो यहाँ पे आज का जो लेसन है द लिटिल फर ट्री, मतलब ये ऐसा लेसन है कि यहाँ पे एक लिटिल फर ट्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिटिल फर ट्री एक छोटा सा फर ट्री, मतलब जिसके जो मतलब ऐसे ऐसे ऐसा पेड़ जो क्रिसमस ट्री की तरह नज़र आता है। और क्रिसमस ट्री बच्चों आपको कहाँ नज़र आते हैं? जो बड़े बड़े आइसलैंड होते हैं ना, जहाँ पे बड़े बड़े मतलब ऐसी प्लेसेस में होते हैं। जैसे आप देखोगे ना स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया, ऐसे बर्फ़ की जो वादियाँ होती हैं ना, आइस प्लेसेस पे आपको ज़्यादा क्रिसमस ट्री देखने को मिलेंगे। शेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम when all of sudden it began to rain। अभी यहाँ पे क्या है बच्चों, इस लेसन में देखो, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले मैं लिटिल फर ट्री का इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। बच्चों लिटिल फर ट्री आपको देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा लिटिल फर ट्री है। एक छोटा सा क्या है बच्चों? लिटिल फर ट्री है। मतलब उसके मतलब वो क्रिसमस ट्री की तरह नज़र आता है। उसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी किस तरह होते हैं? सुई की तरह होते हैं। तो यहाँ पे आपको देख रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको वाकई लिटिल फर ट्री देखना है तो क्रिसमस ट्री इमेजिन कर लो। जैसे मैंने आपको बताया जो ट्री होते हैं ये आपको कहाँ नज़र आएंगे? आइसलैंड में, जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, शिमला हो गया, ऐसा हो गया जो बर्फ़ की मनाली हो गया, यहाँ पे आपको ये मतलब फर ट्री देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम छोटे से ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मैजिशियन नज़र आ रहा है। मैजिशियन हम किसको बोलते हैं? जादूगर को बोलते हैं। कि एक बार मतलब था एक रास्ते में जो शेटी, क्या है शेटी कौन है बच्चों? एक मैजिशियन का नाम है। वो रास्ते से गुजर रहा था, उसने क्या देखा अचानक से? उस रास्ते में क्या नज़र आया उसे? एक लिटिल फर ट्री नज़र आया। Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree। मतलब शेटी को क्या ना, शेटी ने हर तरफ देखा कि ये ट्री कैसा है, अजीब सा नजर, ये तो बहुत ही सुंदर सा सुंदर सा क्या है? लिटिल फर ट्री, छोटा सा प्यारा सा लिटिल फर ट्री है, छोटा सा पेड़ है। ही रेन टूवर्ड्स इट एज फास्ट ही कुड। मतलब उसने फटाफट फटाफट भागने की कोशिश किया कि मतलब ये क्या है, ये कैसा ट्री है, इसके इसके पत्ते अजीब से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बर्ड्स उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो शेटी है, मैजिशियन है, वो मतलब उस ट्री को देख रहा है कि ये ट्री मुझे अजीब सा लग रहा है। Soon the rain stopped। The Shetty was happy that he did not get wet। अभी यहाँ पे उसको कैसा लग रहा था, मतलब कैसा सिनेरियो बन गया था, मंजर किस तरह बन गया था कि ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। हाँ हाँ हाँ, मंजर इस तरह बन गया था कि बारिश होने वाली, बारिश होती तो कैसे आसपास का माहौल बन जाता है कि ज़ोरदार बारिश होने लगी। यहाँ पे शेट्टी जो है मैजिशियन है, वो उस ट्री को देखने लगा कि यहाँ पे तो ज़ोरदार बारिश हो रही है, ये ट्री अजीब सा क्यों? ये ट्री तो अजीब ही है, ये तो बिल्कुल भीगा नहीं है। आखिर ये ट्री में ऐसी क्या खास बात है जो भीग रहा नहीं? क्योंकि अगर हम नॉर्मली बारिश में भीगते तो हम गीले हो जाते हैं। थैंक यू हैव बीन काइंड टू मी। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू। एक्स फॉर योर विशेस आई विल ग्रांट देम सेड द मैजिशियन। अभी यहाँ पे क्या हुआ? ये जो मैजिशियन है मतलब वो क्या मतलब देखता है कि सारी चीज़ें भीग रही, लेकिन ये ट्री क्यों नहीं भीग रहा है? नहीं जी, वो सभी मैं सुन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब शेटी जो मैजिशियन जाता है वो क्या बोलता है कि ये मतलब रेन स्टॉप हो जाती है, तो शेटी को ताज्जुब लगता है कि मतलब कि वो भीगा ही नहीं, आखिर क्या बात है इस ट्री में, वाकई कुछ जादू है लगता। फिर वो ट्री के पास आके पूछता है कि मैं क्या वाकई तुम्हारी कोई विशेष है जो मैं तुम्हारी विशेष को पूरा कर सकूं? अभी यहाँ पे जो फर ट्री स्माइल करता है।
The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. अब यहाँ पे जो मैजिशियन है वो किससे बात करता है? फर ट्री से। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आखिर तुम्हारी कौन सी ऐसी विश है, क्योंकि वो रास्ते में गुजर रहा था, वो देखता है कि ये अजीब सा ट्री नज़र आ रहा है, उससे बातें करता है कि तुम उदास क्यों, आखिर तुम्हारी कोई विशेज़ है जिनको मैं पूरा कर सकूँ। तो वो मैजिशियन से बोलता है कि हाँ, मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि मैं मेरे मेरे जो लीफ है काफ़ी काफ़ी मतलब सुई की तरह है, यहाँ पे कोई भी बर्ड आता नहीं है, मेरे मेरे ट्रीज़ पे कोई नहीं बैठता, मेरे ट्री पे कोई नहीं आता, ना ही कोई बर्ड अपना नेस्ट बनाता है। सो इट्स सैड, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। मतलब वो दूसरे ट्रीज़ को देखता है कि दूसरे ट्रीज़ कितने घने घने रहते हैं, ग्रीनरी रहते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट उनके लीव्स होते हैं, वहाँ पे सारे बर्ड्स वहाँ पे जाके बैठते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। मेरे पत्तों को कोई नहीं खाता क्योंकि मेरे पत्तों में चुभन है, कांटे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, सून गोट केम along ate all the green leaves. Oh dear, said the fir tree, I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो फर ट्री की विश क्या पूरी हो जाती है। वो जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग होता है कि मतलब उसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी ग्रीनरी हो जाते हैं, काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, सारे बर्ड्स आके अपना नेस्ट बनाते हैं, बहुत सारे गोट और शिप आ जाते हैं उसके पत्तों को खाने के लिए। लेकिन फिर बाद में वो जो फर ट्री रहता है और अपनी विश को डिमांड करता है, मतलब वो क्योंकि मैजिशियन उस पर जादू करके गया रहता है कि आप जो भी विश करोगे आपकी विश पूरी होते जाएगी। हाँ, उसके पास जादू करके गया रहता है। अभी यहाँ पे जो फर ट्री है वो क्या सोच रहा है, उसकी पहली विश तो पूरी हो गई कि मैं ब्यूटीफुल बन जाऊँ, मेरे पत्ते सॉफ्ट बन जाए, एकदम घने घने, मेरे घना घना मैं घना घना सा ट्री बन जाऊँ, ताकि यहाँ पे सब जितने भी बर्ड्स हैं वो नेस्ट बनाएं और सारे जो एनिमल्स हैं, गोट है, लैम्ब है, और मेरे पत्तों को खा सके। अभी यहाँ पे जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग जो फर ट्री रहता है उसकी क्या विश होती है कि मेरे जो पत्ते हैं गोल्ड बन जाए, मतलब गोल्ड की तरह हो जाए, सोने की तरह हो जाए, जिनको कोई ना खाए। अभी यहाँ पे क्या होता है हम देखेंगे इस लेसन में। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. A man came along and stole the gold leaves. अब यहाँ पे क्या होता है, अभी क्या होता है जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, मतलब जो फर ट्री रहता है उसकी सारी विश पूरी हो जाती है, उसके सारे पत्ते कैसे सोने के हो जाते, गोल्ड के हो जाते। अभी इस ट्री को तो पता नहीं कि यहाँ पे हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में गोल्ड की कितनी वैल्यू है, हमारी सिटी में, हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में बहुत गोल्ड की बहुत वैल्यू। गोल्ड को हम कैसा बोलते हैं ना, संभाल के रखते हैं, बहुत ही कॉस्टली ऑर्नामेंट, बहुत ही कॉस्टली एलिमेंट है, मतलब ऐसा एलिमेंट उससे ज्वेलरी बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, बहुत सारी एक्सेसरी बनाते हैं। फिर जैसे ये हमारा जो ट्री बनता है, फर ट्री किस में कन्वर्ट हो जाता है, गोल्ड में कन्वर्ट होता है। तो बहुत सारे रोबर्स आते हैं, रोबर्स क्या करते हैं, बहुत सारे सोने मतलब उस ट्री से निकालते हैं और उसे बेचने चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है हम बहुत सारा सोना चोरी करेंगे तो हमको अच्छे खासे प्राइज़ मिलेंगे और हम खूब मज़े करेंगे। अभी यहाँ पे गोल्ड ट्री ये जो रहता है फर ट्री, उसको बहुत उदास हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो सोचा था कि अगर मैं गोल्ड ट्री बन जाऊँगा तो मैं काफ़ी खुश रहूँगा, ये तो क्या हुआ, बहुत सारे चोर आए और मेरे सोने को चोरी करके लेके चले गए। अभी वहाँ पे वो और विश करता है, क्या और विश मांगता है, आई विश आई हैड अ ग्लास लीस इंस्टेड, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीस। अब यहाँ पे वो और अपनी विश मांगता है और मतलब और प्रार्थना करता है कि काश मैं ग्लास के जैसा, मेरे पत्ते ग्लास के जैसे बन जाए, कांच के जैसे बन जाए, क्योंकि कांच को तो कोई चोरी नहीं करेगा, ना ही कोई हाथ लगाएगा, ना ही कांच वाली लीस को कोई टच करता है। फिर क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीस शोन इन द ब्राइट सन, हाउ हैप्पी आई एम, इट्स सैड, एट द नाइट विंड ब्लू हु ऑल द ग्लास लीव ब्रोक। अभी क्या होता है, जैसे होता है कि उसकी विश पूरी होती है, क्या होता है क्या होता है, उसकी विश पूरी होती है, जो फर ट्री है उसकी विश किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसके सारे पत्ते ग्लास में बन जाते हैं, कांच के बन जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे तेज़ हवा चलती है, जैसे सारा दिन तो कांच वाले पत्तों को कोई नहीं छूता, लेकिन रात में बहुत तेज़ हवा चलती है तो सारे उसके हवा के ज़ोर से सारे कांच उसके टूट जाते हैं। फिर वो बहुत अफसोस करने लगता है। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओन नीडल like leaves best, for God do not eat them, no man can steal them, the wind will do them no harm। अभी यहाँ पे वो उसका ताजुब होता है कि मैं जितनी भी विशेष मांग रहा हूँ मेरी सारी विशेष क्या हो जा रही है, उल्टा हो जा रही है। पहले उसकी विश क्या थी कि मैं क्या बन जाऊँ,
पहली विश क्या थी कि मैं अच्छा घना सा ट्री बन जाऊँ, कि सब नए बर्ड्स एंड नेस्ट बनाए, अ गोट, अ लैम्प, शिप वगैरह मेरे पत्तों को खा सके। इसके बाद में दूसरी विश क्या रहती कि मैं गोल ट्री बन जाऊँ, कि मैं मेरे मुझे कोई नहीं छुएगा, ना ही गोट्स खाएँगे, ना ही यहाँ पे कोई नेस्ट बनाएगा। तो जितने भी जो रोबर रहते हैं, स्टोल करके चले जाते हैं, चोरी करके सोना लेके चले जाते हैं। फिर बाद में वो क्या उसकी विश होती है कि मेरे जितने भी पत्ते किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्लास में कन्वर्ट हो जाए। फिर जितनी तेज़ हवा चलती है सारे कांच क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर जैसे तेज़ हवा चलती है तो मतलब कि तो सारे कांच टूट जाते हैं। तो फिर बाद में अपनी अपनी उसकी विश क्या रहती है कि मैं पहले जैसा ट्री बन जाऊँ, मतलब पहले जैसा जैसा मैं पहले था, पहले लिटिल फर ट्री, मतलब जैसे मेरे जो लीव्स नीडल्स की तरह थे, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। द ट्री वेंट टू स्लीप, व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री। अभी यहाँ पे जो लिटिल फर ट्री है वो अपने आप को हैप्पी फील करने लगता है, कि बहुत अपने आप को खुश खुश फील होने लगता है कि चलो मेरी वाकई में अपनी असली हालत में आ गई। जैसा पहले था मैं वैसे ही खुश था, कि मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी, मैं मज़े कर रहा था। ना ही मुझे कोई हवा नुकसान दे रही थी, ना ही बर्ड्स, ना ही गोड, ना ही चोर नुकसान दे रहे थे, ना ही एनिमल्स मुझे नुकसान दे रहे थे, ना ही बर्ड, ना चोर। मैं खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो हमें इस लेसन से क्या बच्चे को सीख मिलती है, हमको भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने जिस तरह बनाया, हमें अल्लाह को थैंक यू बोलना चाहिए। मतलब जैसे मैं मुस्लिम हूँ तो मैं तो अल्लाह को ही मानती हूँ ना। जैसे हर किसी के अपने अपने भगवान हैं, जिसके भी जो भगवान है, जैसे क्रिश्चियन है तो जीसस को फॉलो करते होंगे, हिंदू होंगे तो अपने राम गणेश को फॉलो करते होंगे। अपने अपने भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हो कि भगवान ने आपको, अल्लाह ने जिस तरह आपको बनाया है, ब्यूटीफुल बनाया है, बेस्ट बनाया है। आप कभी भी अपने आप को ऐसा मत समझो कि अल्लाह ने मुझे अच्छा नहीं बनाया, बुरा बनाया है, ख़राब बनाया है। आप जैसे भी हो अल्लाह के लिए बहुत अच्छे हो। तो यहाँ पे बच्चों हमें न्यू वर्ड्स हमको क्या सीखने को मिल रहा है, प्रिटी यानी ब्यूटीफुल, नीडल्स यानी सुई, लीस पत्ते, गोल्ड सोना, स्टोल यानी चोरी करना। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि ये हम सारे वर्ड्स हमने, मतलब इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने आप को कभी भी सैड नहीं फील करना चाहिए, कि यार कि हम जैसे भी हैं, जिस हाल में भी है, जिस तरह भी हमको अल्लाह ने रखा है, हमें हमें हमेशा गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। अल्लाह से हमें कभी भी डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए। हमें आपकी जो भी विश है आप अल्लाह से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी सारी जितनी भी विशेज़ का ज़रूर पूरी करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। रीडिंग इज फन, टिक द करेक्ट आंसर। द लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड, बट कितना, जो लिटिल फर ट्री था वो गोल्ड से हैप्पी था, लेकिन क्या होता है अचानक से, अब यहाँ पे जो मेंस रहते हैं इसको चोरी करने लगते हैं। ये ए का आंसर है। अभी बी का देखेंगे। द लिटिल फर ट्री वॉज सैड बिकॉज इट हैड, हाँ हाँ, बिकॉज मतलब बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, मतलब उसके जो पत्ते थे सुई की तरह थे। अभी हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। द लिटिल फर ट्री वॉज नो हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, क्यों नहीं था, बिकॉज a man stole them। तो यहाँ पे आपने देखा वर्ड बिल्डिंग हम देखेंगे। By changing the circle word to opposite, rewrite the sentence one has been done for you. I carry light back to school every day। इस लाइट का अपोजिट क्या है, हैवी। वॉन का क्या है, लॉस। आपको यही चेंज करना है। हाँ, लव का अपोजिट क्या है बच्चों, हेट। सारे सेंटेंस को आपको रीराइट करना है। फुल का एम्प्टी। सिर्फ आपको बच्चों अपोजिट चेंज करना है, बाकी सारे सेंटेंस को आप कॉपी कर सकते हो। हाँ, कॉपी करके लिख सकते हो। वॉइस का क्या है, फुल। नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड बीइंग बिलो वो एडिंग। आपको अन इम यूज़ करना है। जैसे अनहैप्पी होता है, इम्पोलाइट होता है, अनसीन होता है, इम्प्रॉपर, अनलक्की, हाँ, इम्पॉर्टेंट, इम्परफेक्ट, अनहेल्दी, अनसेफ, इम्पेशेंट। यहाँ पे हम अभी यहाँ पे देखेंगे। रीता लव हर डॉग शीरू। एवरी डे शीरू वुड गो out of the house and came back himself. But one day he did not came home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her. Shiru was lost.
ना ही वॉज नॉ वेयर टू बी फाउंड। अभी यहाँ पे क्या है, जैसे हम अपने पेट एनिमल को बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, कॉक है, हैन है। फिर क्या होता है, रीता का एक पेट डॉग था, शीरू था, वो उसके साथ खेलती थी। एक बार क्या होता है, उसका जो शीरू रहता है वो गुम जाता, वो रोने लगती कि मेरा शीरू कहाँ चला गया। फिर रीता वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच होम, शी गॉट इन टू हर बेड, ऑल ऑफ सडन समथिंग जम्प ऑन हर, कैन यू गेस हु इज इट वॉज, रीता वॉज हैप्पी। फिर कैसे वो उदास हो जाती कि मेरा शीरू कहाँ गया, फिर अचानक से शीरू उसके बेड पे आ जाता है, वो खुश हो जाती है। अपोजिट वर्ड इन ब्लू। अभी हम अपोजिट देखेंगे, अपोजिट वर्ड कौन कौन से। हैप्पी का क्या है बच्चों, सैड आएगा। लॉस का क्या आएगा, फाउंड। Rewrite the passage using the letter below. On Saturday afternoon, Amratji and little sister Rani went for a picnic to India Gate where they saw ducks, water and friend Raj. आपको बच्चों ये क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, रीराइट करना है वापस से। Let's talk. Look at the picture below. In the below yellow box, there are 8 things. You can see of them. You cannot see the other. To write the 4th thing that you can see. हम पिकनिक प्लेस में जाते हैं, हम क्या क्या देखते हैं, डक, डॉग, बॉय, फाउंटेन, मैड गर्ल, ट्री, फ्लावर्स। आप कौन सी चीज़ को नहीं देख, जो जो नहीं देख सकते हो, क्या नहीं देख सकते हो, एयर हो गया, टिफिन, टिफिन, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे टॉयज़ है। लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। पिक्चर को आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे हम देखेंगे फन टाइम। अजित लव फ्लावर, ही वॉज वॉन्टेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ। मोहन, हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया कि वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश। आहा, अजित लव अ गार्डन इन अ डिश। Yes, garden, dish gardens are tiny garden planted in shallow dish. You must first put sand, manure, pebbles in dish and plant with very tiny plant and place dish on the window sill. मतलब हमको प्लांटेशन करना चाहिए डिश के अंदर, प्लेट के अंदर भी आप प्लांटेशन कर सकते हो मड वगैरह रख के। Glass break easily when it's dropped. Do you think mud, flower, pot, glass, spoon, wooden table, plastic cup, book, water bottle can break easily? Circle the thing. कौन कौन सी चीज़ें इजिली टूट सकती है, इजली कौन कौन सी टूट सकती है, जैसे अगर कांच का कप होगा तो टूट जाएगा, या फ्लावर पॉट आपका कांच का रहेगा तो टूट जाएगा, कांच की चीज़ें टूट जाती है। अगर प्लास्टिक बॉटल नहीं टूटेगी। हाँ, राइट द फॉलोइंग एक्शन अदर वर्ड्स। सो द फॉलोइंग एक्शन व्हाट मेक अदर हैप्पी एंड अनहैप्पी। अभी यहाँ पे आपको होता है रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये क्या है, आपको हैप्पी फील। नॉट सेइंग थैंक यू, आपको अनहैप्पी फील। बीइंग पोलाइट, हैप्पी। प्लेइंग विद फ्रेंड, आपको हैप्पी फील होगा। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, हैप्पी फील होगा। नॉट शेयरिंग, अनहैप्पी। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, अनहैप्पी। टेलिंग लाई, अनहैप्पी ऑफ बीइंग, झूठ बोलना चाहिए, नो। कैरिंग फॉर पेट, यस, अनहैप्पी। गेटिंग एंग्री इजली, नॉट हैप्पी। बीइंग हॉनेस्ट, ईमानदार रहना चाहिए, यस, हैप्पी। ये आपको इसमें कंप्लीट करना है कि कॉलम में। लिसन, रीड एंड राइट। There was a thick jungle, beautiful green tea birds. Koil was singing happily. Suddenly she heard someone crying. It was her friend. The peacock. She flew into an axe. अब यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा जो कोयल का आवाज़ काफ़ी मधुर सा होता है, तो फिर क्या होता है, अब यहाँ पे जब वो देखती कि कोई उसको किसी रोने की आवाज़ आती है, कौन रो रहा है, पीकॉक। वो पीकॉक को पूछती है, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो। वो अपने आप को क्या बोलती है, आई हेट माई सेल्फ, आई हैव सच अगली फीट, मेरे पैर बहुत ही अगली है। समथिंग मेक यू फील हैप्पी, समथिंग मेक यू फील सैड, राइट अ पोएम ऑन द पिक्चर।
कुछ चीज़ें आपको अच्छा फील कराती, कुछ अच्छे नहीं। लेट्स मेक अ वर्ड ट्री। वर्ड ट्री आप बना सकते हो, ये एक्टिविटी बेस से, ये क्राफ्ट वर्क में भी कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। ये किस तरह करना है मैं आपको बता रही हूँ। टेक अ लॉन्ग ग्रीन शीट ऑफ पेपर और न्यूज़पेपर, रोल इट थिन्स एंड होल्ड द रोल पेपर फॉर्मली इन वन हैंड, कट फॉर योर स्लाइड फ्रॉम टॉप टू हाफ वे द रोल। फिर आपको कट करना है साइड साइड से, क्या करना है, स्टिल होल्डिंग द रोल पेपर ऑफ, बेंड डाउन द सेक्शन ऑफ द कट पेपर। फिर इसको क्या करना है, उसके ब्रांचेस बनाने हैं कि ऐसा लगेगा कि ग्राफ में आपने क्या किया है, ट्री बनाया है। राइट वर्ड रिलेटेड टू लीव्स ऑन द ट्री, मेक अ वर्ड देम, नाउ मेक सेंटेंस विद दिस वर्ड्स। तो आई होप आज का जो लेसन है द फर्ड ट्री आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ स्टूडेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।